हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेज। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 14 में अपन ने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज 13वां क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले अपन लिख लेते हैं यूनिट नंबर कौन सी है। 14 प्रायिकता। प्रायिकता की 14.1 है। तो 14.1 का आज करेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में अपने को पासा दिया हुआ है कि एक पासा है और उसको फेंकना है। ठीक है, पासा होता है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 अंकों तक लिखा होता है। ये 6 संख्याएं लिखी हुई होती है और पासा होता है घनाकार का, जिसमें कोई फिक्स नहीं होता, कुछ भी आ सकता है 1 से 6 तक। तो सभी फलकों पे ये 6 संख्या लिखी हुई होती है अलग अलग। तो सबसे पहले देखेंगे एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है कि सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। तो एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, तो ये एक है। इसके अंदर तो एक ये खुद है, स्वयं भी खुद ही है, मतलब इसको तो छोड़ो। इसके अलावा ये दो है। अब इस दो के अंदर अभाज्य संख्या, ये दो खुद अभाज्य संख्या कैसे है। एक तो इसके अंदर एक का भाग जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, वो हो गया अभाज्य संख्या। तो एक तो ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा, तीसरा है सॉरी मतलब तीन, तीन के अंदर एक का भाग जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई। और उसके बाद में ये चार, चार के अंदर दो का भाग जा रहा है, एक का भी जा रहा है, चार का जा रहा है। तो मतलब एक और चार का तो जाए तो अभाज्य हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर दो का भी जा रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। और मतलब एक तो ये दो हो गई, एक तीन हो गई और एक पांच। पांच में देखते हैं एक का जा रहा है और पांच का जा रहा है, तो एक ये हो गई अभाज्य संख्या पांच। अब इसकी प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो अनुकूल घटना कितनी है, एक दो तीन, तीन है अनुकूल घटना। तो आंसर आ जाएगा 3/। कुल घटना कितनी है, कुल घटना हो गई 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 घटना है, तो कुल घटना हो गई 6। तो इसको अपन काटेंगे तो 1/2, 3 1 3, 3 2 6, मतलब 1/2 आ गया इसका आंसर। अब सेकंड 13वें का दूसरा, इसके अंदर क्या है, एक दो और दो और 6 के बीच की संख्या, बीच की दो और 6 के बीच की संख्या। दो और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, मतलब इस दो को छोड़ दो और इस 6 को छोड़ दो, और 3 4 5, 3 4 5 तीन संख्या है। और अब इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, प्रायिकता हो गई अनुकूल घटना कितनी है, तीन, एक दो और तीन अनुकूल घटना हो गई, और कुल घटना 6। इसको भी अपन काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका भी आंसर। और अब नेक्स्ट है तीसरा, तीसरे में क्या है, एक विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या है जैसे एक विषम है, दूसरी सम है, तीसरी विषम, चौथी है ये सम हो गई, ये विषम हो गई, ये सम हो गई, ऐसे चलती है। सम संख्या, सम संख्या होती है जिसमें दो का भाग ज्यादा है, वो सम होती है, बाकी सब विषम होती है। तो ये भी विषम हो गई, इसमें दो का नहीं जा रहा, ये भी विषम हो गई और ये भी विषम हो गई, मतलब 1 3 5 ये विषम संख्या है। और इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता अनुकूल घटना, अनुकूल घटना कितनी हो गई, 1 2 3, अनुकूल घटना हो गई 3, और कुल घटना हो गई 6। तो इसको काटेंगे तो इसमें आएगा 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 के अंदर है
52 पत्तों की ताश की गड्डी है, कि ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, इसके अंदर 52 पत्ते होते हैं। तो ये अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी है, जिसके अंदर कोई सा भी एक पत्ता निकालेंगे तो कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। तो पहले तो देख लेते हैं 52 ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की गड्डी, इसके अंदर क्या क्या होता है। एक तो लाल पान होता है, एक ईंट होती है, एक हुकुम मतलब काला पत्ता होता है, और एक चिड़ी, ये भी काला कलर का होता है, चिड़ी। ठीक है, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो सभी 13-13 होते हैं। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, सब 13 होते हैं और सेम सेम होते हैं पूरे। तो लाल, ये भी लाल है और ये भी लाल है, लाल कलर, लाल कलर हो गया, और ये दोनों काला कलर। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इसमें चलो इसका देख लेते, एक का देख लेते, सब में सेम होता है। इसमें होता है 1 2, दो एक नहीं होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये होते हैं। अब इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है, टोटल 13 पत्ते हैं। तो ये एक का 13 हो गया, तो ये सेम ही सब में होंगे। ठीक है, तो ये तो होते हैं फेस कार्ड, ये फेस कार्ड, और बाकी ये संख्याओं वाले होते हैं, और वो इक्का होता है। तो इन क्वेश्चनों के अपन आंसर देंगे। तो इनकी प्रायिकताएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग मतलब लाल कलर, इस ये भी लाल कलर का होता है और ये भी लाल कलर का होता है। तो लाल कलर का बादशाह, बादशाह क्या होगा, मतलब एक प्रकार के अंदर एक बादशाह होता है, तो मतलब एक तो बादशाह इसके अंदर होगा और एक बादशाह इसके अंदर होगा, मतलब 2 बादशाह हो गए। तो फर्स्ट, तो इसकी प्रायिकता मतलब 2 बादशाह हो गए, एक बादशाह इसमें से और एक बादशाह इसमें से। लाल कलर का पूछा है अपने पास, तो लाल कलर के 2 बादशाह हो गए, मतलब एक तो लाल पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह। ईंट भी लाल कलर की होती है। तो 2 बटा, ये तो हो गई अनुकूल घटना। और कुल घटना, कुल घटना कितनी है अपने पास, 52। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 और 13 मतलब 26। ये तो 2 एकम 2 और ये 26 दूनी 52, तो 1/26 आ गया इसका आंसर। और अब ये सेकंड, सेकंड का आंसर क्या होगा, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता कितनी है। तो फेस कार्ड क्या होते हैं, ये वाले हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये होते हैं फेस कार्ड। तो इसके अंदर क्या पूछा है कि एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता, ये नहीं पूछा है कि लाल पान का फेस कार्ड या फिर ईंट का फेस कार्ड, ये नहीं पूछा। तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता पूछा है, तो फेस कार्ड कितने है, तो 3 है, 3, तो मतलब 3 फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो मतलब 12 फेस कार्ड हो गए। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12 बटा, टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। तो 52 में से फेस कार्ड मतलब एक पत्ता निकालेंगे, अपने को फेस कार्ड आ जाए नहीं आए ये पता नहीं है, तो मतलब 52 में से 12 चांस है कि फेस कार्ड आ सकता है। तो 12/52 हो गया, तो इसको अपन काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 3/13 हो गए। तो ये हो गई इसकी प्रायिकता, फेस कार्ड की प्रायिकता हो गई 3/13। और अब नेक्स्ट है तीसरा, तीसरे में क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग, ये भी लाल रंग है और ये भी लाल रंग है, वहां लिखा हुआ है देखो, लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग का तस्वीर वाला, तस्वीर वाला मतलब फेस कार्ड। तो लाल रंग के 2,
इन दोनों में से ही फेस कार्ड निकालना है। तो 3 तो फेस कार्ड इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, मतलब 6 फेस कार्ड हो गए। तो तीसरे में प्रायिकता क्या होगी, इसमें तस्वीर वाले 3 हो गए, 3 इसमें 6 हो गए, मतलब अनुकूल घटना 6 और कुल घटना 52। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो 2 से काट दो पहले, 2 3 6 और 26। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/26 आ गया। तो अब इसके नेक्स्ट करेंगे, 3 हो गए और ये 4 5 और 6 ये करेंगे अब। तो इसमें पान का गुलाम, इसकी क्या प्रायिकता है, इन 52 पत्तों में से पान का गुलाम आने की प्रायिकता। तो पान पान कौन सा, ये है, ये तो ईंट, ये हुक्म, ये चिड़ी, तो पान यही है। तो इसके अंदर पान का गुलाम, तो सबके पत्ते ये है सेम, तो इसके अंदर पान का गुलाम मतलब ये गुलाम यही है केवल, ये जे, ठीक है। तो जे कितनी, एक ही बार है, पान का गुलाम केवल एक ही आ सकता है अपने पास। तो चौथा की प्रायिकता क्या है, अनुकूल घटना कितनी हो गई, मतलब एक ही बार आ सकता है ये पान का गुलाम तो एक एक, वैसे तो 4 गुलाम है लेकिन चारों अलग अलग है, लेकिन अपने पास केवल पान का गुलाम पूछा है, तो पान का गुलाम है 1 और कुल घटना कितनी है 52। तो इसका आंसर हो गया चौथे का 1/52। 5वें में क्या है, हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने हैं, 13 पत्ते हैं। तो प्रायिकता कितनी हो गई, अनुकूल घटना 13 हो गई, मतलब 13 पत्ते हैं हुकुम का, ऐसे कोई संख्या नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का 13 पत्ते आ सकते हैं, ठीक है। तो 13 बटा कुल घटना 52, 13/52 हुकुम के केवल यही है, ये सारे हैं हुकुम के, तो ये है 13, ये यहाँ से सेम सेम पत्ते हैं, पता है सबको, तो ये 13 पत्ते हैं, तो 13/52 हो गए। और अब 6th, छठे में क्या है, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, यह है ईंट, ईंट के 13 पत्ते ये वाले हैं, ये सारे के सारे ईंट के हो गए। तो ईंट के 13 पत्तों में से अपने को पूछा है केवल एक ईंट की बेगम, मतलब क्वीन, ये है, ये क्यों, तो ये एक ही बार है ईंट की बेगम 1। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1 बटा टोटल 52 ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, मतलब टोटल घटना कितनी है 52। तो इसमें भी 1/52 आंसर आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, मतलब 1/4 आंसर।